एम एस विद इन सैम्पल कैलकुलेट करने के लिए हम एस एस विद इन को डिवाइड करेंगे एन माइनस के वैल्यू के साथ। एन माइनस के यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन सैम्पल। के माइनस वन जो हमने पीछे पढ़ा था दैट वॉज रिप्रेजेंटिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन सैम्पल्स। अब यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन सैम्पल एन माइनस के कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। एन मीन्स टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन ऑल द सैम्पल्स। अगर हमारे पास 3 सैम्पल्स हैं तो सैम्पल नंबर 1 के अंदर नंबर ऑफ आइटम्स, सैम्पल नंबर 2 के अंदर नंबर ऑफ आइटम्स एंड सैम्पल नंबर 3 के अंदर नंबर ऑफ आइटम्स, उन सबका सम कर लेंगे दैट विल बी इक्वल टू एन। अगर 4 सैम्पल्स हैं तो हर सैम्पल के अंदर नंबर ऑफ आइटम्स को सम कर लेंगे। इस तरह हमारे पास जितने सैम्पल्स हैं, नंबर ऑफ सैम्पल्स, हर सैम्पल के अंदर नंबर ऑफ आइटम्स को हम सम करेंगे। सम करने पे जो वैल्यू आएगी दैट विल बी एन वैल्यू। के रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ सैम्पल्स को। अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सैम्पल्स 3 है तो यहाँ पर 3 वैल्यू आएगी। अगर नंबर ऑफ सैम्पल्स 4 है तो यहाँ पर 4 वैल्यू आएगी। नेक्स्ट स्टेप, इस स्टेप में हमारे पास एस एस फॉर टोटल वेरिएंस। इसके लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं। एक मेथड सिंपली ये एस एस फॉर टोटल वेरिएंस के लिए कि जो हमने पीछे एस एस बिटवीन की वैल्यू निकाली है और जो एस एस विद इन की वैल्यू निकाली है, हम उनको सिंपली अगर सम कर लें तो हमारे पास एस एस फॉर टोटल वेरिएंस की वैल्यू आ जाती है। एस एस फॉर टोटल वेरिएंस को निकालने का सेकेंड मेथड जो है वो ये मेथड है। इस मेथड में हम क्या करते हैं, अपने हर सैंपल की इंडिविजुअल वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं मीन ऑफ द सैंपल मीन। यानी जो हमने मीन सारे सैंपल्स के मीन का भी सारे सैंपल्स के मीन का भी जो मीन लिया था, हम उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो डिफरेंस की वैल्यूज आती हैं उनका हम स्क्वायर लेते हैं और हर स्क्वायर्ड वैल्यू को हम सम कर लेते हैं। ये काम हमने किसके लिए करना है, अपने तमाम सैंपल्स की हर एक वैल्यू के लिए करना है कि उस हर एक वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है मीन ऑफ द सैंपल मीन में से, उसका हमने स्क्वायर लेना है और उसको हमने सम कर लेना है। यहाँ से भी जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो एस एस पर टोटल वेरिएंस होगा। हम या तो इस मेथड से कर सकते हैं या फिर इस मेथड से कर सकते हैं, लेकिन अगर हम दोनों मेथड से निकालें तो हमारा आंसर इस केस में भी वही आना चाहिए जो इसमें आता है। और अगर हमारे दोनों आंसर सेम आ जाए तो बेसिकली ये एक ऑप्शनल स्टेप है सारे का सारा, जो कि हमें हेल्प आउट करता है ये चेक करने के लिए कि क्या हमने एस एस विद इन और एस एस बिटवीन की वैल्यू सही निकाली है या नहीं निकाली। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है एफ रेशो। एफ रेशो कैलकुलेट करने के लिए जो हमने पीछे एम एस बिटवीन की वैल्यू निकाली थी, हम उसको डिवाइड कर देते हैं एम एस विद इन की वैल्यू के साथ। और फिर जो हमारे पास यहाँ से एफ रेशो की वैल्यू आती है उसको हम कंपेयर करते हैं टेबल में दी गई एफ वैल्यू के साथ एट गिवन डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर हमारी यहाँ से कैलकुलेट की गई एफ रेशो की वैल्यू लेस देन आती है टेबल की वैल्यू से, इट मीन्स दैट डिफरेंस इज इनसिग्निफिकेंट बिटवीन सैंपल मीन्स। लेकिन अगर हमारे पास एफ वैल्यू इक्वल आती है या ग्रेटर आती है टेबल की वैल्यू से, इट मीन्स दैट द डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट बिटवीन द मीन्स ऑफ द सैंपल। इस तरह से हम एक टेबल की फॉर्म में लिख सकते हैं जो हमने पीछे सारी कैलकुलेशंस की हैं। हमारे पास सोर्स ऑफ वेरिएशन में 2 आ सकते हैं, एक सोर्स है बिटवीन सैंपल्स और एक सोर्स है हमारे पास विद इन सैंपल। ये हमारे पास जो हमने स्टेप नंबर 3 में सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन सैंपल्स निकाले थे, जहां हमने अपने हर सैंपल मीन को मीन ऑफ द सैंपल मीन में सब्ट्रैक्ट किया था, स्क्वायर लिया था और दिए गए सैंपल के नंबर ऑफ आइटम से मल्टीप्लाई किया था। इस तरह हमने जितने सैंपल्स मौजूद हैं उनकी हमने यहाँ पर वैल्यूज लिख लेनी है। K-1 रिप्रेजेंट कर रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर बिटवीन सैंपल्स। K हम बता रहे थे नंबर ऑफ सैंपल्स है, -1 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन सैंपल्स। अगला स्टेप हमने निकाला था मीन स्क्वायर। मीन स्क्वायर हमने कैसे निकाला था, एस एस बिटवीन को हमने डिवाइड कर दिया था। ये जो हमारी एस एस बिटवीन की वैल्यू थी उसको हमने डिवाइड कर दिया था डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन सैंपल के साथ। तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो क्या होगी, मीन स्क्वायर बिटवीन द सैंपल्स। सेकेंड कैटेगरी हमारे पास क्या थी, वेरिएशन विद इन सैंपल। वेरिएशन विद इन सैंपल्स हमने कैसे निकाली थी, ये हमने स्टेप नंबर 6 में निकाली थी कि हमने अपने हर सैंपल के मीन को, अपने हर सैंपल की इंडिविजुअल वैल्यू को उसी सैंपल के मीन में से हमने सब्ट्रैक्ट किया था और उसका हमने स्क्वायर लेने के बाद सम कर लिया था। यहाँ से जो हमारे पास वैल्यूज आई थी दैट उनको हमने नाम दिया था एस एस फॉर विद इन सैंपल, यानी सम ऑफ स्क्वायर फॉर वेरिएंस विद इन सैंपल। यहाँ पर जो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम था वो था n-k। n-k क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है फॉर विद इन सैंपल। उसके बाद हमने इसका ms किस तरह से कैलकुलेट किया था, मीन स्क्वायर। यहाँ पे जो हमारे पास इस स्टेप में वैल्यू आई थी ss विद इन, उसको हमने डिवाइड कर दिया n-k के साथ।
अब यहाँ से जो वैल्यू आई वो थी हमारे पास एम एस बिटवीन की, और जो यहाँ से वैल्यू आई वो थी एम एस विद इन की। हमने इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या आ गई, एफ रेशो आ गई। बेसिकली जो हमने पीछे सारे स्टेप्स पढ़े हैं इस टेबल के अंदर उन स्टेप्स को समराइज किया गया है। और ये जो नीचे टोटल मेंशन किया गया है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमने एफ रेशो से पहले वाला स्टेप पढ़ा था, जहां हम अपने हर सैंपल के हर आइटम की वैल्यू को मीन ऑफ द सैंपल मीन में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, हर वैल्यू जो आती है उसका हम स्क्वायर लेते हैं और उन तमाम वैल्यूज को हम सम कर लेते हैं। और यहाँ पर हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके इक्वल होता है, n-1 के।